कज़ाफ़ी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज इफ्तिताह करेंगे। शायकीन का दाखिला फ्री। अली ज़फ़र, आयमा बेग और आरिफ लोहार आवाज़ का जादू जगाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कज़ाफ़ी स्टेडियम की बरवक्त तकमील पर पुरजोश। कहा कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। दुनिया क्रिकेट का खूबसूरत तरीन स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। शायकीन और खिलाड़ी स्टेडियम में जदीद सहूलतों से महसूस होंगे। मोहसिन नकवी ने इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का भी जायजा लिया। बोले इवेंट को कज़ाफ़ी स्टेडियम के शायान शान होना चाहिए। दूसरी जानिब आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना भी जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में सैमुल की सीरीज का मेला, नए नवेले स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई। तकरीब में पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की शिरकत। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, टीम मुत्तहिद है, कौम को अच्छे नताइज देने की कोशिश करेंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर और कराची में खेलना खुशाइंद है। पाकिस्तानी ग्राउंड्स और पिचेस की कंडीशन का पता चल जाएगा। फ़खर जमान को अपने लिए खतरे की घंटी भी करार दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 1500 से जायद मजदूरों के एजाज में खसूसी ज़ोहराना, साथ बैठकर खाना खाया। मोहसिन नकवी ने दिन रात मेहनत करके स्टेडियम मुकम्मल करने पर मजदूरों को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। मजदूरों की मटन कोरमा, चिकन रोस्ट, बीफ पुलाव, जर्दा, कोल्ड ड्रिंक से तवाज़ु की गई। नसीम शाह की मैच का टिकट मांगने वालों से पेश की माजरत। पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए फास्ट बॉलर ने कहा, भाइयों, हम लोगों को 3 से 4 टिकट्स मिलते हैं और सैकड़ों उम्मीदवार होते हैं। बराए मेहरबानी नाराज ना हुआ करें। बाज़ औक़ात अपनी फैमिली को भी मना करना पड़ता है। मजबूरी है, सबको खुश नहीं रख सकते, बस टिकट ना मांगा करें। साइम अयूब के हवाले से बुरी खबर, 10 हफ्तों के लिए क्रिकेट से बाहर। पीसीबी के मुताबिक डॉक्टर्स ने एमआरआई स्कैन, एक्सरेज और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद 10 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया। कौमी ओपनर की दौरा न्यूजीलैंड के लिए दस्तयाबी उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। साइम रिहैब इंग्लैंड में जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 9वें एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी हममंसब शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी और दीगर सरबराहान मुमलिकत को इफ्तिताही तकरीब से कबल ज़ोहराना भी दिया। मजहब को अपने आप को तकसीम करने के बजाय अपने हम सबको मुत्तहिद करने के लिए, एक इत्तेहाद पैदा करने के लिए सियासतदानों को मज़हब को इस लिहाज से देखना चाहिए। तो मेरा जो भी काफ़ी मुलाकातें हुए हैं यहाँ, जहाँ सिटिंग और साबिक मेंबरान पार्लियामान जो अमेरिका के हैं, वो इस एसोसिएशन से ताल्लुक़ भी रखते हैं। मैं भी बहुत अरसे से उनसे जानता हूँ, तो यहाँ हूँ इसलिए कि मैं यहाँ हूँ तो मैं उनसे मिला हूँ। मगर ऐसे तो मैं कोई फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कोई ऐसा उस दौरा पे नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान अवामी राबिते मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वाशिंगटन में साबिक और मौजूदा अमरीकी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें हुई हैं, लेकिन खारजा पॉलिसी के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की इख्तितामी तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि मजहब को अक्सर हमें तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सियासतदानों को चाहिए कि मजहब को इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए काजी फाइज ईसा हुकूमत के मजबूत उम्मीदवार। पीटीआई का औरिया मकबूल जान के नाम पर गौर। नासिरुल मलिक और तसद्दुक जिलानी भी दौर में शामिल। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत का आगाज। नून लीग नाम फाइनल करने के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी।
पंजाब असेंबली में पहली एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजनल सीपीए कॉन्फ्रेंस श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, ज़िम्बिया, मलेशिया समेत 20 असेंबलीज के 100 से ज़ायद नुमाइंदों की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने कहा कि जाली खबरें आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। मुश्तरका चैलेंज से इज्तिमाई तौर पर बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि आज हम एक बदली हुई दुनिया में रहते हैं जिसमें जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक निहायत अहमियत रखते हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का इतराफ। रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट जारी कर दी। फिच रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक का शरह सूद 12% करना महंगाई कम होने की दलील है। तरसीलात, ज़राई बरामदात, सख्त मॉनिटरी पॉलिसी से करंट अकाउंट खाता $1.2 अरब सरप्लस रहा। ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के मुसावी मगर माली ज़रूरत से कम है। IMF जायजे में ताख़ीर मनफी रेटिंग का सबब हो सकती है। पाकिस्तान ने IMF की अहम शर्त पूरी कर दी। 4 सूबों में ज़र आमदन पर टैक्स की कानून साजी मुकम्मल। ज़र आमदन पर टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश। पंजाब में सालाना 6 से 12 लाख रुपए ज़र आमदन पर 15% इनकम टैक्स आयद होगा। इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। IMF को पेशरफ्त से आगाह कर दिया गया है। मौशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क कौम की बेहतरी के इशारे हैं। नेक नियत होगी तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा 30,000 पॉइंट पर रहने वाली स्टॉक एक्सचेंज आज 1,20,000 पॉइंट्स की हद को छू चुकी है। मरियम नवाज ने कहा अवामी खिदमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पहचान है। ये मयार और रिवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात से कबल ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस को एतमाद में लिया। मुलाकात में ग्रैंड अलायंस बारे तफसीली बातचीत हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने पीका एक्ट बारे वज़ीर आज़म से शिकवा भी किया। मुलाकात वज़ीर आज़म की बार बार दरख्वास्त पर हुई। मौलाना बोले आप ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस के इजलास को सुपुर्द करने के लिए आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना की बातों पर मुस्कुरा दिए। इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत का बानी PTI से वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। अरियाला जेल हुकाम को आज ही बानी से वकला की मुलाकात कराने की हिदायत। फैसल चौधरी, मलिक वहीद अंजुम, इरफान अहमद खान नियाजी और मोहम्मद इमरान नियाजी अरियाला जेल पहुंच गए। बानी PTI और वकला की मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में कराई जाएगी। बानी PTI के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर लगे एतराज़ात को कलअदम करार दे दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाल तलब कर लिए। आईनी बेंच ने इस्तफसार किया। बताया जाए तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क से बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मौसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184C में क़वानीन के खिलाफ मर्जी से दरख्वास्तें सुनती रही। दिल किया तो सुन लिया, दिल ना किया तो कह दिया पहले हाई कोर्ट जाएं। मजीद समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। हैदराबाद में पुलिस और वकला के दरमियान कशीदगी सिंध भर में फैल गई। हैदराबाद में वकला का नेशनल हाईवे पर धरना जारी। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मलीर कोट कराची के बाहर भी वकला सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे को जाने वाले दोनों ट्रैक्स बंद कर दिए। टंडू आदम, नवाब शाह, कंबर, दादू में भी वकला की जानिब से अदालतों का बाइकॉट। SSP हैदराबाद की तब्दीली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अब घर में गाड़ी धोने पर होगा 10,000 रुपये जुर्माना। लाहौर हाई कोर्ट का वाटर एक्ट और घर में गाड़ी धोने पर जुर्माने पर अमल दरामद करवाने का हुक्म।
स्मोक तदारुक केस में जेर जमीन पानी की सतह कम होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स किए, पानी महफूज करने के लिए बाकायदा रूल्स बनाने की ज़रूरत है। घरों में गाड़ियां धोने का काम खत्म करवा लें तो पानी बचाया जा सकता है। मस्जिदों में भी सबसे ज़्यादा पानी का ज़ाया हो रहा है। मस्जिदों में एक वाटर टैंक हो, डिब्बे से पानी निकालकर वजू करें। सिंध हुकूमत का बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर एक्शन, कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील दे दी। रजिस्ट्रेशन बुक, रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच पड़ताल होगी। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, इंसानी जिंदगी खतरे में डालने वाली किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इक़दामात का मकसद ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों से मौसर तरीके से निमटकर सड़कों को ज्यादा महफूज बनाना है। कराची में कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब परचम कुशाई की गई। मश्क में 60 से ज़ायद मुल्कों के बहरी असासे और मंदूबीन शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने मश्क में शरीक ममालिक का खैर मकदम किया। कहा कि कोई मुल्क अकेला बड़े चैलेंजेस से नहीं निपट सकता, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अमन मश्क में पहली बार अमन डायलॉग का इजाफा भी किया गया। अमन मश्क के मौके पर खसूसी इंस्ट्रूमेंटल वीडियो नकारा जारी किया गया। कराची के साहिल से थर के सहरा तक का सफर, थर डेजर्ट सफारी ट्रेन के आगाज की तैयारियां मुकम्मल। आजमाइशी सफर कल होगा। थर डेजर्ट ट्रेन सफारी हैदराबाद, मीरपुर खास, शोर और सहराए थर जाएगी। मुसाफिर एक रात थर में कैंपिंग करेंगे। थर डेजर्ट सफारी ट्रेन के पहले सफर में टूर ऑपरेटर्स और फनकार सफर करेंगे।